जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए, प्रभु की उपस्थिति, उसकी सामर्थ, सारे अनुग्रह के लिए जो आज भी हमारे जीवन पर बहुतायत के साथ प्रभु उंडेलते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का हमारी प्रतिदिन सहायता और मदद करने के लिए। हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता प्रभु स्वयं पूरी करते हैं। और हमने इन वचनों के अध्ययन से पाया है, परमेश्वर जिसने हमें रचा है उसे हमारा ध्यान रहता है। और इन भजनों के ऊपर मनन करते हुए हमने ये भी पाया है कि परमेश्वर हमसे अपनी स्तुति चाहता है। इन सारे अध्ययन से हम अपने आप को कितना स्तुति के लिए तैयार कर पाए हैं, या कितना पहले से ज़्यादा हम प्रभु की स्तुति करने के लिए अपने आप को दे पाए हैं, इन चीज़ों का भी हमें आकलन करना है। भजन की मनन श्रृंखला में आज हमारा अंतिम भजन है 150। वो भी परमेश्वर की स्तुति के लिए हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहन देता है, प्रेरणा भी देता है। तो आइए इससे पहले हम आगे बढ़ें, इस भजन को पढ़ें। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। और अंत में जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति हो। परमेश्वर का प्रिय हम धन्यवाद करें। परमेश्वर की स्तुति का आह्वान हम पिछले भजनों में भी पढ़ते आए हैं। सारी सृष्टि को परमेश्वर स्तुति के लिए आह्वान करते हैं। यहाँ पर अंतिम पद में लिखा है, सब के सब जितने प्राणी हैं। इंग्लिश में लिखा ऑल दैट ब्रीथ, जितने सांस लेते हैं, मतलब वे सब ईश्वर की स्तुति करें। पिछले भजनों में तो हमने यहाँ तक पढ़ा है कि जो निर्जीव चीजें हैं, परमेश्वर उनसे भी कहता है स्तुति करो, ईश्वर की स्तुति करो। चाहे वे पहाड़ हों, पहाड़ियाँ हों, या और सृष्टि की चीजें हैं, या पृथ्वी के ऊपर हो, पृथ्वी पर हो, आकाश मंडल में है, जो ग्रह हैं, उनसे भी परमेश्वर स्तुति की मांग करता है। पेड़ पौधों, जल, नदी, सबसे। तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि परमेश्वर के लिए हमारी स्तुति सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की जो कोई भी भक्ति करता है, सबसे अधिक स्तुति का महत्व है। द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर वर्शिप बिफोर गॉड इज आवर प्रेज। हमारी आराधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है परमेश्वर की स्तुति है। और इस महत्वपूर्ण हिस्से को हम कितना परमेश्वर को देते हैं, ये हमें बहुत जरूरी गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है कि हम स्तुति कितनी करते हैं। कई बार हम केवल अपनी आवश्यकताओं की सूची लेकर आते हैं और बस वही प्रार्थना करके चले जाते हैं। या हो सकता है 3 बार हम बोल दें स्तुति स्तुति स्तुति, और बस उसके बाद हम अपनी ही ज़रूरतों को प्रभु के सामने कहने लगते हैं और आखिर में धन्यवाद कह करके चले जाते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में कितनी स्तुति है, हमारी जो कलीसियाओं के अंदर स्तुति आराधना होती है उसमें हम कितनी स्तुति करते हैं, या व्यक्तिगत रूप से हम दिन भर में अपने स्वभाव में कितनी स्तुति परमेश्वर की करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और गंभीरता से मायने रखती हैं। आखिर यही है मनुष्य की पहचान कि वो परमेश्वर की रचना है, वो परमेश्वर की स्तुति करता है। वो अपने जीवन भर मैं कहूँगा परमेश्वर की स्तुति में लगा रहता है। जीवन के काम भी करता है, सारा बोझ भी उठाता है, ढोता है, हर एक जिम्मेदारी को भी पूरा करता है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ उसके जीवन से एक पहचान बन के उभरती हो, तो वो यही होना है कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जितने भी प्राणी हैं, कम से कम उनसे तो परमेश्वर ये अपेक्षा करता है कि उनमें समझ है, उनमें बुद्धि है,
परमेश्वर ने उनको ब्रेन भी दिया है, परमेश्वर ने उनको इतना विवेक भी दिया है कि वो अपने सृजनहार को पहचानें, उसको स्मरण करें और उसकी स्तुति करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 150 भजनों में ये भजन को अगर हम सबसे ऊपर क्लाइमैक्स का माने, तो हम ये जान पाते हैं कि सबसे टॉप पर क्या चीज़ परमेश्वर को पसंद है, वो है स्तुति। और जिस तरह मनुष्य अपनी उम्र में आगे बढ़ता जाता है, बड़ा होता है और बुजुर्ग अवस्था में आता है, तो मैंने ये भी पाया है कि उसके जीवन से बाकी सारी जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आवश्यकताएँ होती हैं या अपने महत्वाकांक्षाएँ या ज़रूरतें होती हैं, ये कमज़ोर पड़ने लगती हैं और वो परमेश्वर की स्तुति को सबसे ज़्यादा महत्व देने लगता है। तब वो अपने जीवन के लिए और कुछ नहीं माँगता है, मानो सब कुछ पूरा हो गया है और हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की स्तुति में अपने आप को देते हुए चलते हैं। यहाँ की स्तुति करो, यहाँ पर हालेलू या हालेलुया या हालेल शब्द पूरे इन 6 पदों में 7 या 8 बार आया है। तो इब्रानी का हालेल या हालेलुया ये शब्द बार-बार आया है। तो हम इस शब्द के बार-बार उच्चारण से भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसको अपने शब्दों से धन्यवाद देते हो, फिर अपने प्रार्थनाओं से अब उसे धन्यवाद देते हैं, अपने कार्यों से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर की स्तुति होती है हमारे जीवन से, लोग देखते हैं, वो भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर उसके कार्य करते हैं, तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। हर तरह से हम परमेश्वर की महिमा का ध्यान करें। परमेश्वर के पवित्र स्थान में, हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़े होकर, चाहे कलीसिया हो या जो भी स्तुति आराधना का स्थान है, हम वहाँ खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करें। सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करें। ये स्तुति का एक और पृथ्वी से ऊपर का स्थान है। मैं अनेक बार जब भी एरोप्लेन से यात्रा करता हूँ, मैं वहाँ प्लेन के अंदर बैठे-बैठे परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, इस पद को याद करके कि आकाश मंडल में, इस वक़्त में आकाश मंडल में कोई 40,000 फीट धरती से ऊपर और मेरे पास पर्याप्त समय है, जैसे यूएस जाना है, 8-9 घंटे इसमें यूरोप तक और वहाँ से फिर 8-9 घंटे पर्याप्त समय होता है। मैं इस बात पर ध्यान देता हूँ कि आकाश मंडल के अंदर परमेश्वर की स्तुति का एक सौभाग्य मुझे परमेश्वर ने दिया है। मैं परमेश्वर की स्तुति वहाँ बैठे हुए भी करता हूँ, वचन भी पढ़ता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ। प्लेन उड़ने से पहले ही मैं प्रार्थना करता हूँ एक सेफ फ्लाइट के लिए और लैंडिंग से पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ये भी प्रार्थना करता हूँ कि एक सुरक्षित लैंडिंग होने पाए प्रभु जी। आसमान में फिर मैं प्रभु के गीत भी सुनता हूँ मोबाइल के द्वारा, मैं खुद भी गाता रहता हूँ वहाँ बैठ कर के अपनी चेयर में। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन से मैंने सीखा है, उसके आकाश मंडल में, केवल जो आकाश मंडल में चीज़ें हैं, तारे हैं, या केवल वो ही नहीं, मुझे भी प्रभु ने आकाश मंडल में से होकर जाने का सौभाग्य दिया है, तो मैं भी वहाँ बैठे हुए परमेश्वर की स्तुति करूँ। और अगर आपको आकाश मंडल में इतना ऊँचे जाने का अनुग्रह नहीं मिला है, तो भी आप पहाड़ों पर चढ़े होंगे, आप घर की छतों पर तो चढ़े होंगे, तो ये भी जगह परमेश्वर की स्तुति का एक स्थान है। हम पवित्र स्थान से लेकर पूरे आकाश मंडल तक परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए। उसके पराक्रम के कामों के कारण, तो ये हम, अगर हमको ये जानना है कि मैं किस बात के लिए ईश्वर की स्तुति करूँ, तो उसके पराक्रम के कामों को याद कीजिए। उसने सारी पृथ्वी पर, सारी सृष्टि में क्या-क्या बड़े-बड़े पराक्रम के काम किए, वो सारे काम हमें परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ने मिल जाते हैं। और वहाँ से अगर फुर्सत मिल जाए हमको, फिर हम अपने जीवन में भी देख लें, हमारे जीवन में प्रभु ने क्या-क्या पराक्रम के काम किए हैं, हमारे परिवार में क्या किए हैं, हमारे देश में क्या किए हैं, मसीहत में क्या किए हैं। इन सब को याद करते हुए मैं सोचता हूँ हमारा समय कम पड़ जाता है।
लेकिन परमेश्वर के पराक्रम के कामों को हम सब के सब याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें याद करना है, जैसा भजन 103 में भी हम पढ़ते हैं, उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हमारा जीवन भी परमेश्वर के उपकारों से भरा पड़ा है और कामों के कारण उसकी स्तुति हो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति। परमेश्वर की बड़ाई सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा प्राणी है, जो सारी सृष्टि का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, बनाने वाला, रचने वाला, संभालने वाला, और सब कुछ का एक्टर वही है, सुपरस्टार वही हम कहें। तो उसके कारण भी, उसके बड़े होने के कारण, उसकी बड़ाई के कारण भी उसकी स्तुति होने पाए। नरसिंगा फूंकते हुए, अब कुछ वाद्य यंत्रों को भी साथ में ले लिया गया है। अगर हमारे पास नरसिंगा है, हम उसे फूंकें। अगर सारंगी है, बजाएं। वीणा है, उससे भी हम परमेश्वर की स्तुति के स्वर निकालें। अगर हमारे पास डफ है और तार वाले बाजे, बांसुरी है और ऊंचे शब्द वाली झांझ, यह महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए हम परमेश्वर की स्तुति करें। जो भी वाद्य यंत्र आपको आता है, अगर नहीं भी आता है तो ये नहीं कहा कि सीखो, नहीं आता है तो भी आप उठा करके बैठ जाइए, आप परमेश्वर की स्तुति के भावों को उन वाद्य यंत्रों से बजाइए। परमेश्वर महिमा लेगा और प्रसन्न होगा हमसे। और हम सीख लें तो और अच्छा है। परमेश्वर की महिमा के लिए हम इन रागों को भी सीखें, वाद्य यंत्रों को भी सीखें। और यहाँ तो कितने यंत्रों का इस्तेमाल या नाम दिया गया है, हम कम से कम एक भी सीख लें, एक से ज्यादा सीख लें। परमेश्वर की स्तुति के लिए ये जरूरी है। ये नहीं कि अब मैं क्या सीख सकता हूँ, अब मैं सीख के क्या करूंगा, ये सवाल नहीं। जब जागें तब सवेरा है। हम अब जाग सकते हैं। सीखने के लिए कोई भी उम्र की सीमा नहीं होती है। पहले हमको बच्चे थे, याद नहीं होता था, लेकिन आज आप याद कर सकते हैं। हो सकता है उंगली चलाने में फुर्ती ना हो, लेकिन फिर भी स्तुति से मतलब है, एक्सपर्ट होने से नहीं, या किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मैं प्रभु की स्तुति करना चाहता हूं। हम वाद्य यंत्र भी सीख सकते हैं, अपने होठों से भी, अपनी आवाज से परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, अपनी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। लिखा है जितने प्राणी है, इंग्लिश में है ऑल दैट ब्रीद, जितने सांस लेते हैं। तो इसमें प्राणी और सांस लेने वाले प्राणियों में तो बहुत सबके, इसमें जीव जंतु और सब आते हैं। क्या केवल मनुष्य से ही परमेश्वर स्तुति चाहता है? वो तो सबसे चाहता है। सजीव से निर्जीव सब वस्तुओं से स्तुति चाहता है, जो उसकी आज्ञा सुन सकते हैं। मैंने कहा एक वचन में, एक मनन में, कि जब प्रभु यीशु ने तूफान को, समुद्र की लहरों को डांटा, तो वो थम गए। अगर वो उसकी आवाज पहचान सकते हैं, तो परमेश्वर उनसे भी अपनी स्तुति लेता है। सागर की लहरों से स्तुति लेता है, हवाओं से लेता है और पेड़ों से लेता है। जब हवाएं पेड़ों से टकराती है, एक मधुर संगीत हम सुनते हैं, निकलता है। परमेश्वर सबसे अपनी स्तुति चाहता है। तो एक मनुष्य है जो दूर भागता है, और मनुष्य को ही स्तुति के लिए परमेश्वर ने कहा है। किताबों के लिए कोई बाइबल नहीं है, मेरा मतलब पेड़ पौधों के लिए कोई बाइबल नहीं है, जानवरों के लिए कोई बाइबल नहीं है, समुद्र के लिए, पहाड़ों के लिए उसने कोई बाइबल नहीं। लेकिन फिर भी ये सब परमेश्वर की भाषा सुनते हैं, समझते हैं। जैसा हम भजन 19 में बोलते हैं, ना तो कोई बोली है ना भाषा है, परमेश्वर का शब्द जो है सब जगह पहुंच गया है, और वे सब परमेश्वर की आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है। ये देखिए, इनको बाइबल है नहीं इनके पास, लेकिन ये क्या बातें करते हैं। और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। ये परमेश्वर की स्तुति का पूरा एक बड़ा व्यापक दृश्य हमको दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, कि सारा आकाश मंडल, सारी सृष्टि जो है, बातें करते हैं, आपस में बातें करते हैं, परमेश्वर की स्तुति की बातें करते हैं, उसके कामों की बातें करते हैं, उसको महिमा देते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। सारी पृथ्वी पर तो हमारा स्वर गूंजने के लिए प्रभु ने महान आदेश दिया है कि सारी पृथ्वी पर जाओ
और जगत के छोर छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। लेकिन क्या हम सारी पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति की वाणी गुंजा पाए हैं या गुंजा रहे हैं या उसके आगमन तक गुंजा पाएंगे? होना तो चाहिए कि हमारी आवाज सारी पृथ्वी पर गूंजती रहे सबसे ज्यादा, लेकिन हम सबसे पीछे रह गए हैं। मनुष्य ही परमेश्वर की स्तुति में सबसे पीछे रह गया है। तो आइए इस भूल को हम सुधारें और अपने आप को कम से कम परमेश्वर के पवित्र स्थान में, अपने घर में, अपने आने जाने के स्थानों में परमेश्वर की स्तुति करें। जितने ऊंचे स्थान हमारे पहुंच में है वहां से उसकी स्तुति करें, और जितने वाद्य यंत्र हैं सॉरी, उनसे हम परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर की स्तुति करें। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हम कैसे करते हैं, किन यंत्रों के साथ करते हैं, कहां खड़े होकर के करते हैं, ये भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है हम परमेश्वर की स्तुति करें। मनुष्य हैं तो स्तुति होनी चाहिए परमेश्वर की। इफ यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू मस्ट वर्शिप गॉड। यदि आप एक मानव हैं, यू मस्ट प्रेज गॉड, तो आप परमेश्वर की स्तुति करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चीज पर गौर करें कि हम परमेश्वर की स्तुति प्रतिदिन, केवल ये नहीं कि सुबह उठ करके केवल 5 दिन, परमेश्वर की स्तुति में हमारा सारा दिन, हमारे हर कार्य करते समय हम उस इस स्वभाव में, स्तुति के स्वभाव में बने रह सकते हैं। बहुत सारे प्रभु के भक्तों को देखा गया है जो स्तुति के स्वभाव में अपने सब काम करते रहते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे और हम परमेश्वर की स्तुति करने वाले बन सकें। तो मैं विश्वास करता हूँ इन 150 भजनों ने, इनसे पहले मैंने कुछ जो ऑडियो के रूप में भेजे थे, आपने ऑडियो में सुने होंगे, और फिर अप्रैल फर्स्ट वीक से मैं ये वीडियो के रूप में यूट्यूब पर आपके सम्मुख भेजता आ रहा हूँ। अवश्य मेरा विश्वास है आपने सुने होंगे। अगर कोई किसी मनन को नहीं सुना तो आप यूट्यूब पर सारे वहाँ हैं, आप दोबारा सुन सकते हैं, और ऑडियो भी आपके पास होने चाहिए, आप सुन सकते हैं। और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपको अपनी स्तुति में और अधिक आगे बढ़ाए। इस पुस्तक के पश्चात हम किसी और पुस्तक को लेंगे या रैंडमली कोई सब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा। अभी मैंने तय नहीं किया है। प्रभु जैसे अगुवाई करेगा वैसे आप तक मनन प्रतिदिन इसी तरह पहुंचते रहेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस सेवकाई में अपनी सामर्थ दी, अपनी प्रेरणा दी, अपनी अगुवाई दी, और उसने अपना रेवलेशन, प्रकाशन भी दिया है कि मैं आप तक इन मनन को पूरी ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत के साथ पहुंचा सकूं। मेरा ख्याल है आप इन मनन से ज़रूर आशीष पाते आ रहे हैं। आप कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं कि प्रभु ने आपको आशीषित किया है, और आप कोई और कमेंट करना चाहें किसी प्रकार के सुधार के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरों के साथ इन मनन को प्रतिदिन ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। आइए प्रार्थना के साथ हम समापन करेंगे। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सभी प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, जिनको आप प्रतिदिन अपने स्वर्ग से वाणी भेजकर उनसे बात करते हैं और अपने मन की बात उनसे कहते हैं कि सारे प्राणी प्रभु आपकी स्तुति करें, आपके सम्मुख आएं, आपसे प्रार्थना करें, और जब तक हो सकता है वे आपके खोजी बनकर आपके वचन के द्वारा आपके चरणों पर बैठकर परमेश्वर आपकी खोज करें और आपकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। आपने सबको प्रभु प्रतिदिन आशीषित किया है। आज का दिन भी आपकी विशेष आशीषों से परिपूर्ण हो प्रभु, आपकी उपस्थिति और अगुवाई से परिपूर्ण हो। उनके हर एक कार्य में आप सहायता करें, और यदि कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ में है परमेश्वर, समस्या में है, बीमारी में है, या और किसी बंधन और शैतान की गुलामी या और किसी ऐसे मानसिक गुलामी में है, प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, ये हर प्रकार की समस्याएं, बंधन, गुलामी, बीमारियां यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर।
हर एक को आजाद कर प्रभु जी, डिलीवर ईच वन ऑफ देम लॉर्ड जीसस एंड ब्लेस देम, हालेलुया, अनॉइंट देम अफ्रेश इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से प्रभु उनका अभिषेक कर खुदावन, और उनकी जो भी विशेष विनतियां हैं, बोझ हैं परमेश्वर, वो आज आपके सामने रखता हूं प्रभु जी। हर एक को आप जानते हैं, हर एक का बोझ आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं परमेश्वर कि आप उनकी दुआओं को सुन रहे हैं और आपका स्वर्ग हम सब के ऊपर आज खुला हुआ है। प्रभु आशीष कर और अपनी महिमा में हमें इस्तेमाल कर, और तेरी स्तुति करने के और सारे अवसर हम सब के सामने बने रहें परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। अवश्य इस संदेश को दूसरों तक भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।